हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तमन दिया। वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद दिया। आज हम ढोल ग्यारस की कथा, पूजन, व्रत विधि एवं महत्व के बारे में बात करेंगे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी कही जाती है। इस वर्ष 17 सितंबर 2021 को पद्मा एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में शुभ वृद्धि होती है। इसे परिवर्तनी एकादशी, पाशर्व एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ स्थानों पर ऐसा माना जाता है कि देवशयनी एकादशी पर योग निद्रा में गए भगवान विष्णु इस दिन निद्रा में करवट लेते हैं। भगवान के करवट बदलने का समय भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी संपन्न हुई थी, अतः इस एकादशी को जल झूलने एकादशी भी कहा जाता है। मंदिरों में इस दिन भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उनको स्नान कराया जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत कर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत में धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से पूजा करने की विधि विधान है। 7 कुंभ स्थापित किए जाते हैं। 7 कुंभों में 7 प्रकार के अलग अलग धान्य भरे जाते हैं। इन 7 अनाजों में गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर है। एकादशी तिथि से पूर्व की तिथि अर्थात दशमी तिथि के दिन इनमें से किसी धान्य का सेवन नहीं करना चाहिए। कुंभ के ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। इस व्रत को करने के बाद रात्रि में श्री विष्णु जी के पाठ का जागरण करना चाहिए। यह व्रत दशमी तिथि से शुरू होकर द्वादशी तिथि तक जाता है, इसलिए इस व्रत की अवधि सामान्य व्रतों की तुलना में कुछ लंबी होती है। एकादशी तिथि के दिन पूरे दिन व्रत कर अगले दिन द्वादशी तिथि के प्रातःकाल में अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। राजस्थान में जल झूलनी एकादशी को ढोल ग्यारस एकादशी भी कहा जाता है। इस अवसर पर यहाँ भगवान गणेश जी और माता गौरी की पूजा एवं स्थापना की जाती है। देवी देवताओं को नदी तालाब के किनारे ले जाकर इनकी पूजा की जाती है। संध्या समय में इन मूर्तियों को वापस ले जाया जाता है। पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, पाशर्व एकादशी, वामन एकादशी, जल झूलनी एकादशी की कथा। सूर्यवंश में मानधाता नामक चक्रवर्ती राजा हुए। उनके राज्य में सुख संपदा की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु एक समय उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा दुख से व्याकुल थी। तब महाराज भगवान नारायण की शरण में जाते हैं और उनसे अपनी प्रजा के दुख दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार व्रत के प्रभाव स्वरूप राज्य में वर्षा होने लगती है और सभी के कष्ट दूर हो जाते हैं। राज्य में पुनः खुशियों का वातावरण छा जाता है। इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन सामर्थ्य अनुसार दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जल झूलनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत करता है उसे भूमि दान करने और गोदान करने के पश्चात मिलने वाले पुण्य फलों से भी अधिक फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए यह परिवर्तनी एकादशी भी कही जाती है। इसके अतिरिक्त यह एकादशी पद्मा एकादशी और जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की भी पूजा की जाती है। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से कहा है कि जो इस दिन कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद के शुक्ल पक्षी एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया, अतः इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।